जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपकी ज़िंदगी की वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वो है इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम। ये एग्जाम लगातार 20, 21, 22 और 23 4 दिन लगा हुआ है। मुझे नहीं पता आपका एग्जाम किस डेट को है, लेकिन जिस भी दिन आपका एग्जाम है आपको इसमें पूरे मार्क्स लाने हैं। अदर सब्जेक्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में 20 में 20 मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा। जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपने उस चीज को पूरी कंप्लीटली तरीके से कर लिया तो आपके 20 में 20 मार्क्स इंग्लिश में कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स का जो आपका एग्जाम आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा वोकैब का, दूसरा पार्ट होगा ग्रामर का, तीसरा पार्ट होगा रीडिंग का, रीडिंग कंप्रिहेंसिव पैसेज का। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग मी, व्हेन यू विल इन दिस यूनिफॉर्म व्हाट यू विल फील? यू विल फील सो कॉन्फिडेंस ऑफ योरसेल्फ। तो आपको ये एग्जाम छोड़ना नहीं है, या तो अभी या तो फिर कभी नहीं, ये आपको लेके चलना है। और मैं आपसे ये बात और कहना चाहता हूँ साथ में कि लगा दो आप पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आप पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम होगा वो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा वोकैब का, दूसरा होगा ग्रामर का, तीसरा होगा रीडिंग या कंप्रिहेंशन पैसेज का। ठीक है, तो फिर सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वोकैब का, उसके अंदर क्या जाएगा? उसके अंदर आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस, नाउन, एडवर्ब और वर्ब, स्पेलिंग एरर्स। इसमें देखिए कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा। सिनोनिम्स 1 नंबर का आता है, एंटोनिम्स ये भी 1 नंबर का आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका वोकैब वाला पार्ट ऐसा है कि अगर आपने इसको ऑलरेडी याद किया होगा, पहले से पढ़ा होगा, तभी आप इस पार्ट को कर पाएंगे। तो इस पार्ट को आप मैक्सिमम ये दो पार्ट हैं आपके, ग्रामर का और रीडिंग का, इससे मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। लेकिन जो पहला पार्ट है वोकैब का, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो ये पार्ट कभी नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला पार्ट है उसे आप बता देते हैं कि इसके बाद जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी आपका 1 नंबर का आता है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये भी आपका लगभग 1 नंबर का ही आता है। इसमें कोई 2-3 नंबर का नहीं आता है। स्पेलिंग एरर्स ये आ सकती हैं 1 या 2 नंबर के, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। वोकैब एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तैयारी करी होगी, तभी आप इस पार्ट को कर पाएंगे, ना तो ये पार्ट आपका छूट जाएगा। 5 से 6 नंबर का होता है, वो छूट जाएगा। उसके बाद ये देखते हैं ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाले पार्ट में 22 आपके 1 से 2 नंबर के आते हैं। ओके, नरेशन भी आपका 1 से 2 नंबर का आता है, प्रीपोजिशन आपकी 1 नंबर की आती है, टेंस 1 नंबर का आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इससे ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो फिर कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और से एक क्वेश्चन यानी कि 14। फिर बचे आपके 8 नंबर। जो 8 नंबर है आपके वो आपके रीडिंग पैसेज से आएंगे। इसमें 2 PQRS टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होगा कि सेंटेंस इधर उधर करके लिख दिए जाते हैं, उनको सही से जोड़ना होता है कि पहला सेंटेंस ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा ये सेंटेंस है। इस टाइप से आपको PQRS करके कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना पड़ता है। और जो पहला होता है कंप्लीशन रीडिंग का पैसेज, इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उससे आपको क्वेश्चन छाट के लिखने पड़ेंगे। तो आप ये समझिए कि 20 में आपके 15 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हैं। और अगर आपने ये वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो आपके 20 में 20 नंबर कोई नहीं रोक सकता, आपके टोटल पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, अगर आपको वो वाले क्वेश्चन चाहिए जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट होते, लगातार आते रहते हैं क्वेश्चन, जो कि लगातार पिछले 5 साल से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में जो वोकैब का पहला वाला पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन में लेके आऊंगा, और ये वाले पार्ट तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जो मतलब एग्जाम में आता है वो मैंने आपको बता दिया। आपका एग्जाम अच्छा हो। जय हिंद।